एक शादी में दो नई औरतें एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रही थी। अगर एक को बैठना होता तो दूसरी औरत पहले ही कुर्सी साफ कर देती, और अगर दूसरी वाली को बैठना होता तो पहले वाली महिला पहले ही कुर्सी साफ कर देती। बाद में पता चला कि वो दोनों औरतें देवरानी जेठानी थी और एक दूसरे की साड़ी पहनकर शादी में आई थी। मर्द चाहता है कि उसकी पत्नी विश्व सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, और जबकि औरत चाहती है कि उसका पति अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। पप्पू की गर्लफ्रेंड मोना उससे फ़ोन पे कुछ इस तरह से बात करती है। मोना बोली, आई लव यू बेबी, हाउ आर यू। पप्पू धीरे से बोला, आई लव यू टू। मोना बोली, मगर इतनी उदास आवाज़ में क्यों? पप्पू बोला, बस थोड़ा सा मूड खराब है इसीलिए। मोना बोली, दोस्तों के साथ तो बड़े खुश रहते हो, मेरे साथ ही सारे ड्रामे हैं तुम्हारे। पप्पू प्यार से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है जानू, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मोना बोली, हाँ हाँ, अगर दोस्त अभी फ़ोन कर दिए तो तुम्हारी तबीयत पल भर में ठीक हो जाएगी। पप्पू बोला, अब हमारे बीच में ये दोस्त कहाँ से आ गए, मेरा मूड थोड़ा परेशान है बस। मोना बोली, बस मेरे साथ ही तुम ऐसे हो जाते हो, दोस्तों के साथ तो खूब मज़े करते हो, या कोई और लड़की पसंद आ गई है, बोलो न, छुपाते क्यों हो? पप्पू और प्यार से बोला, अरे जानू, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मोना बोली, अब बहुत हो गया, आज तो सब कुछ साफ होकर रहेगा। पप्पू बोला, अब क्या साफ करना है जानू, ऐसा भी क्या हो गया है? मोना बोली, तुम बिल्कुल ही बदल गए हो, अब बहुत हो गया, अब और नहीं। पप्पू चिल्लाते हुए बोला, हुआ क्या है ये तो बताओ। मोना बोली, अब हम साथ नहीं रह सकते। पप्पू बोला, अब ये बात कहाँ से आ गई? मोना बोली, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करना चाहती हूँ। पप्पू चिढ़ कर बोला, फिर ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोना गुस्सा होते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम तो चाहते ही यही हो, मेरे साथ जब इतनी ही तकलीफ थी तो बोला क्यों नहीं, मैं खुद बिना बोले चली जाती तुम्हारी ज़िंदगी से। पप्पू अपना माथा ठोकते हुए बोला, अब मुझे मेरी गलती तो बता दे मेरी माँ। मोना बोली, वक्त आने पर तुम्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा, जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी, तब तुम्हें मेरी कमी समझ आएगी। पप्पू बोला, तब मैं सही वक्त का इंतज़ार कर लूँगा। मोना बोली, तुम सीरियस कब होंगे? पप्पू बोला, अब सीरियस होने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊं क्या? मोना बोली, भाड़ में जाओ। पप्पू बोला, अब दोबारा मुझे फ़ोन मत करना चुड़ैल। 2 घंटे बाद मोना बोली, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जानू, सॉरी, आई लव यू मेरी बेबी। पप्पू बोला, सब भूल कर, अच्छा तो फिर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मोना बोली, मगर इतनी उदास आवाज़ में क्यों? मिस्टर छोटू 35 के हो चुके थे, अच्छी खासी नौकरी करते थे, पर अभी तक अविवाहित थे और वो किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो चाय और कॉफ़ी भी नहीं पीते थे। एक दिन एक दोस्त ने टोक ही दिया, अरे छोटू, शादी वादी करने का इरादा है कि नहीं? छोटू बोले, कोशिश तो मैं पूरी तरह से कर रहा हूँ, अखबारों में विज्ञापन दिया हुआ है, इंटरनेट पर भी बायोडाटा डाल रखा है। दोस्त बोला, तो फिर किसी का जवाब नहीं आया क्या? छोटू बोला, आया है ना, लेकिन सब के सब किडनी और हार्ट मांगने वाले हैं। मैडम ने पूछा, ये किताब किसकी है? चिंटू बोला, मैडम ये किताब कागज की है। मैडम बोली, अरे ये तो मुझे भी पता है कि ये किताब कागज की है। चिंटू बोला, पता है तो फिर पूछ क्यों रही हो? एक लड़की को फेसबुक चैटिंग का बहुत शौक था। लड़की एक अनजान लड़के के साथ चैट कर रही थी। लड़का लड़की से बोला, हे बेबी, आपकी ईमेल आईडी क्या है? लड़की बोली, मेरी ईमेल आईडी है आई हैव बॉयफ्रेंड, आई लव हिम @get lost। लड़का बोला, ओके, मेरी ईमेल आईडी है आई एम यू आर डेड, आज तू पिटेगी @घर पे।
चंदूलाल को तैरना नहीं आता था। उन्होंने कसम ली थी कि जब तक वो ठीक से तैरना नहीं सीख जाएंगे पानी में कदम नहीं रखेंगे। सावन का दिन था, गंगा नदी खूब उफान पर थी। चंदूलाल के मित्र मटका नाथ ब्रह्मचारी ने कहा, चलो चंदूलाल तुमको तैरना सिखा दें। चंदूलाल ने कहा, मैंने कसम खी है कि जब तक तैरना नहीं आए मैं पानी में पैर भी नहीं रखूँगा। अरे ऐसा भी क्या हो सकता है, बिना पानी में उतरते तुम तैरना नहीं सीख सकते। मटका नाथ ब्रह्मचारी ने कहा, अब जिद छोड़ो और चलो गंगा जी में। चंदूलाल को लेकर मटका नाथ ब्रह्मचारी गंगा जी पहुंचकर बोले, वो बोर्ड देखो, डूबते को बचाने वाले को 500 रुपये का इनाम, आज्ञा से जिलाधिकारी। अब तुम नदी में उतरो और जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ। मैं आके तुमको बाहर निकाल लूँगा और दोनों लोग इनाम की रकम बांट लेंगे। चंदूलाल को आइडिया पसंद आया और वो उतर गए पानी में। घुटने तक पानी में जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे डूब गया, बचाओ बचाओ। मटका नाथ ब्रह्मचारी ने आंखें दिखाते हुए कहा, अबे चुप कर, कोई घुटने तक पानी में डूबता है क्या? अरे और आगे जाओ, इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या? चंदूलाल डरते डरते आगे बढ़े और गले तक पानी हो जाने पर फिर से चिल्लाने लगे। मटका नाथ ब्रह्मचारी ने आंखें तरेरी और कहा, और आगे, मैं हूं ना, क्यों डरते हो? इस तरह 2-3 बार हुआ और चंदूलाल पानी में बहुत आगे चले गए और सचमुच में डूबने लगे। अरे मैं सच में डूब रहा हूँ, बचाओ। मटका नाथ ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं कहा और नदी के किनारे मुस्कुराते रहे। अब चंदूलाल की सांसें छूटने लगी, जोर जोर से चिल्लाया, अरे कमीने, क्या कर रहा है, जल्दी से बचाओ। क्या तुम्हें 500 रुपये नहीं चाहिए? मटका नाथ ब्रह्मचारी ने उंगली से इशारा किया कि वहाँ पर बोर्ड पर देखो, लाश निकालने वाले को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अब मैं तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूँ। शरीर कहता है कसरत कर ले और आत्मा को रबड़ी, जलेबी, समोसे, कचौड़ी और छोले भटूरे और गोलगप्पे चाहिए। पर शरीर तो नश्वर है और आत्मा अजर अमर, तो आत्मा की ही सुननी चाहिए।